अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, रमजान की खुशी तो हम सबको बहुत होती है और ये खुशी उस वक्त डबल हो सकती है जब हम घर के तमाम काम भी वक्त पर करें और इबादत भी खूब सारी कर सकें। आइए आपको आमना की गुज़िश्ता रमजान ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ लेकर चलती हूँ। आमिना बहुत पुरजोश थी। तहज्जुद, तरावी, कुरान की तिलावत सब कुछ पूरी तवानाई के साथ कर रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी थी। ये रमजान मेरा सबसे बेहतरीन रमजान होगा। मैं इबादत भी करूंगी, पढ़ाई भी और घर के काम भी। लेकिन दूसरे हफ्ते के बाद आमना के अंदर तब्दीली आने लगी। तरावीह देर से ख़त्म होती, फिर वो खाना खाती, चाय पीती, बातें करती और जब सोती तो सहरी और फजर के दरमियान सिर्फ चंद घंटे की ही नींद मिलती। घर के काम उसको थकाने लगे। पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। कुरान को भी बस जल्दी जल्दी पढ़ती और नमाज के दौरान शदीद नींद में घिर जाती। वो चाहती थी रमज़ान की तमाम ब्लेसिंग्स समेट ले, लेकिन वो रमज़ान में काम, इबादत और पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। मेरा जिस्म कहता है सो जाओ, लेकिन दिल कहता है इबादत करो। मैं क्या करूं? वो दिन भर थकी थकी रहती और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती। आमना जरा खिड़की से देखो, सब्जी वाला है क्या? अम्मी आप सारी सब्जी एक साथ ही क्यों नहीं ले आती? बाहर जाकर खेलो, समझे तुम? मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं रमजान में नाकाम हो रही हूँ? या अल्लाह, क्या आप मेरी इबादत कबूल करेंगे? आमना मेरी बच्ची। आमना ये नहीं समझ पा रही थी कि वो बिना थके ज्यादा से ज्यादा इबादत क्यों नहीं कर पा रही। साइंस के मुताबिक हमारा जिस्म अंदरूनी घड़ी पर चलता है, जिसे हम सर्केडियन क्लॉक कहते हैं। जब रमज़ान में खाने, सोने और उठने का वक्त अचानक बदल जाता है तो ये घड़ी बिगड़ जाती है। ये सब चीजें तवज्जो, हौसला अफजाई और जज्बात को नुकसान पहुंचाती हैं। देखो आमना, ईमान और सेहत का ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे जिस्म पर तेरा हक है। सुनो बेटा, नींद कोई कमजोरी नहीं, नींद भी इबादत है अगर नियत अल्लाह की रजा हो। आज से ये रूटीन अपनाओ। इफ्तार के बाद यानी मगरिब के बाद थोड़ा आराम करो और फिर तरावीह पढ़ो। तरावीह के बाद फौरन सो जाओ। सहरी और फजर के वक्त पर उठ जाओ। फजर के बाद थोड़ी देर कुरान पढ़ो और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे की नींद लो। दिन के वक्त मुख्तसर नींद लो। ये छोटे छोटे नैप्स ना सिर्फ नींद की कमी को पूरा करते हैं बल्कि जिस्म को एनर्जी भी देते हैं। कैलूला यानी दिन के वक्त मुख्तसर नींद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका है। और इफ्तार और सहरी के दौरान सेहत बख्श और हाइड्रेटिंग चीज़ें खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। रात को ज़्यादा कैफीन से परहेज़ करो ताकि तरावी के फ़ौरन बाद सो सको। सोने से पहले लाइट्स को मध्यम कर दो ताकि जिस्म को ये इशारा मिले कि आराम का वक्त हो गया है। आमना को देखो, रमजान में भी कितनी फ्रेश है। शुक्रिया। अब आमना का जिस्म और ईमान एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे बल्कि साथ चल रहे थे। सुकून इबादत का दुश्मन नहीं है बल्कि ये इबादत को मजबूत बनाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने तुम्हारी नींद को सुकून का जरिया बनाया। अम्मी, अब मुझे इस आयत का मतलब समझ आया। बेशक अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब सब कुछ परफेक्ट था, घर के काम भी, स्टडीज भी और इबादत भी। आपी, आज आपका रोजा नहीं है क्या? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।